जैसी खुराक नहीं है बोला है। वो है हमारे इंटरनल, जो खुशी हमको अभी हमारी ड्यू है जो मिलने वाली है, उसका इन चीजों से कोई सरोकार है ही नहीं। हम्म? वो है अविनाशी, ये है विनाशी। खाने से मिलती है, देखने से मिलती है, सुनने से मिलती है, लेकिन है ये विनाशी। अल्पकालिक। अभी कोई आपको मैसेज मिले अचानक, बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, कोई अचानक कहीं का मैसेज मिल जाए जो आपके अनुकूल नहीं है, तुरंत सब फीका पड़ जाता है तुरंत। नहीं तो कैसा भी मिल गया, आप बस कैसी आपकी वो अवस्था हुई कल्पना करके देखो, आपको मालूम ही नहीं पड़ा क्या डला है क्या नहीं डला है। इसको बाबा एक रस अवस्था, मतलब वो खुशी तुम्हारी नहीं जा सकती। चेहरा तो सेवा करेगा ही, लेकिन किसी भी एंगल से तुम्हारी भरपूरता, किसी भी एंगल से भरपूरता में कमी नहीं हो, चाहे लौकिक दृष्टि से क्यों ना हो। अब ये लौकिक दृष्टि से ही है नहीं है ये, हाँ? किसी भी एंगल से। और कितने साल में? 5 साल। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। 5 साल में तुम्हारी भरपूरता, लौकिक दुनिया, अलौकिक ब्राह्मण तो तुम्हारे चेहरे से जज कर देंगे, लेकिन ये जो लौकिक दुनिया वाले हैं, इनको भी लगे कि हाँ यार इनको भगवान ने तो इनको सब मिला है, हाँ? दुनिया में कंगाली और तुम्हारे पास भरपूरता। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। मैं भगवान दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं, अगर मेरे बच्चे बने हैं तो इनको कहीं से भी कोई कमी नहीं है। इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। तो बाबा ने कहा जमा करने का समय अभी बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। केवल अभी नहीं कि संगम युग पे बहुत हाहाकार होने वाली है और उसमें तुम्हारी जय जयकार होगी, अंदर से तुम बहुत सेटिस्फाइड, ऐसा अभी केवल अभी के लिए नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर की बाजी है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ 2 बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। तुम साधारण नहीं हो। तुम जानते हो तुम साधारण नहीं हो, लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो माया का रूप है तुमको असाधारणता से साधारण बना देता है। इसलिए भाग तुम ये घोटो, तुम नशा चढ़ाओ। दूसरी बात, सदा हरेक में विशेषताओं को देखो। तुम साधारण नहीं हो तो और भी सब क्या हो गए, साधारण या असाधारण। हाँ, क्या हो, हमारा जो और परिवार भी भी सब असाधारण हो गए। उनकी विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा का भाव रखो। ये साधारण नहीं है, क्या है ये, विशेष है। साथ विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरों द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। कोई भी ऐसी कमी कमजोरी जो हम सब ब्राह्मण आदमी में क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको छोड़ना है, बाबा को पसंद नहीं है, श्रीमत अनुकूल नहीं है, तो वैसे ही कोई कमजोरी अपन धारण करें तो ये तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। दूसरों द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना, यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। उसकी कमी कमजोरी देखी और तुमने, तुम्हारी बुद्धि में आ गया धारण की, होता नहीं होता ऐसा। रॉयल आत्माएं दूसरों की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई चीज नहीं लेती। यह तो अवगुण गंदगी है, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो।
सदा। हो सकता है। यार अगर हो सकता तो विश्व कल्याण भी हो सकता, नहीं हो सकता? कौन सा विश्व? हमारा विश्व, ये वाला विश्व। हाँ, शुरुआत तो हाँ एक छोटे उससे ही होती है। फिर उसका दायरा बढ़ता जाता है तो एक पूरा ब्राह्मण विश्व समा जाता है उसमें, एडवांस पार्टी, फिर पूरी ब्रह्मा कुमारी समा जाती है उसमें। हाँ, फिर पूरे 500-700 करोड़ में उसमें समा जाती है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? लेकिन तुम कभी भी किसी के प्रति रख ही नहीं सकते। पहले रख सकते थे। अभी समय चेंज हो गया, नया मान लो युग आ गया है, नई दुनिया आ गई। पहले और अब में क्या अंतर है? करने का प्रयास करते थे। अच्छा, अभी संपन्न बने। अभी कोई कोई पुरुषार्थी आत्माएं अपनी संपन्नता की तरफ है, ऊपर इशारा दिया नहीं दिया? अगर वो संकल्प भी किसी के प्रति अशुद्ध भी, उसकी कमजोरी के प्रति कमजोर संकल्प रखें तो उसको क्या कर देंगे? वो क्या कर देंगे? हाँ, श्रापित कर देंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है, तुम चाहे तो वरदान दो, चाहे तो श्राप। तो देवताएं कभी भी किसी को श्रापित कर सकते हैं। अगर आप देव कैटेगरी को टच करने लगे और फिर आपके द्वारा अगर किसी को श्रापित होता है, आपके संकल्प से अब काम होना है, अब बोल का काम नहीं है, संकल्प का काम है, तो ये भगवान के देवता हो सकते हैं। हा? देवताएं सदा दाता, सदा देना वाले। देने वाले कब कहें? तब ही कहेंगे जब ऐसे केसेस हों, जब आपके द्वारा संभव हो कि आप अशुभ सोच सकते हो, ऐसे सामने केसेस हो, लेकिन ऐसे केसेस में भी तुम सदा पॉजिटिव सोचो। तो किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। धारण करो ना धारण करो ना वर्णन करो। चिंतन में भी ना आए, ताकि वायुमंडल भी खराब ना हो। अब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं। आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो। इसलिए बाबा कहते हैं कमजोरियां तो हैं, सब में कोई ना कोई विशेषता है, नहीं कोई ना कोई विशेषता हर एक आत्मा में है जरूर। एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे, उन्हों को सदा अपने खजाने से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तभी भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। सुना इस वर्ष क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनावेंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अगर स्वयं का परिवर्तन होगा तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, फिर हमारे द्वारा सेवा।